क्या हिटलर वाकई मर चुका था, या फिर उसने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी? एक बुजुर्ग महिला, एक रहस्यमयी आदमी और एक ऐसा सच जो इतिहास की किताबों में कभी लिखा ही नहीं गया। दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य आज खुलेगा। कहते हैं दूसरे विश्व युद्ध में करीब 7 करोड़ लोगों की मौत हुई थी और इस मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार था एडोल्फ हिटलर। साल 1945 में जर्मनी की हार हुई, युद्ध खत्म हो गया, लेकिन हिटलर किसी के हाथ नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं उसने सुसाइड किया, लेकिन कुछ कहते हैं वो बच निकला। 2022 में आई फिल्म बैरियल एक थ्रिलर कहानी है इसी अनसुलझे राज पर। कहानी शुरू होती है साल 1991 से। एक बुजुर्ग औरत एना मार्शल अपने घर में अकेली है। रात का वक्त है, टीवी पर न्यूज चल रही है। सोवियत यूनियन अब टूट चुका है। एना कभी रूस की नागरिक थी, मगर अब लंबे समय से विदेश में रह रही है। उसी वक्त उसका पालतू कुत्ता कुछ अजीब हरकत करता है। वो दरवाजे की तरफ जाता है और अचानक भौंकने लगता है, जैसे बाहर किसी को देख लिया हो। एना उसे अंदर ले आती है, लेकिन दरवाजा लॉक करना भूल जाती है। कुछ देर बाद एक मास्क पहना हुआ अनजान शख्स उसके घर में घुस जाता है, लेकिन एना कोई आम औरत नहीं है। वो खुद एक पूर्व सीक्रेट एजेंट रह चुकी है। वो तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक से उस आदमी को बेहोश कर देती है और फिर उसे बांध देती है। जब वो होश में आता है तो एना उससे सवाल करती है, तुम कौन हो? मेरे घर में क्यों घुसे? कोई चोर हो या नाजी जो यहूदियों को मारता था? वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें जानता हूं। एना उसका वॉलेट निकालती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है, वाह, चोरी करने आए थे और अपनी आईडी भी साथ लाए। कौन करता है ऐसा? तभी वो आदमी एक नाम लेता है, ब्राना बसाल। ये सुनते ही एना का चेहरा बदल जाता है। ये उसका पुराना कोड नेम था। वो आदमी कहता है, मैं जानता हूं तुम कौन हो और ये भी जानता हूं कि बर्लिन में तुम्हें क्या मिला था। तुम उस मिशन में शामिल थी जो बर्लिन के काउंसलर बंकर में भेजा गया था और वहां से तुम एक ताबूत लेकर लौटी थी। एना घबरा जाती है। वो फोन करने लगती है पुलिस को, लेकिन तभी वो आदमी कहता है, मैं जानता हूं कि उस ताबूत में क्या था और तुमने पूरी दुनिया से उस राज को छुपाया। वो कहता है, तुम जानती हो हिटलर मर नहीं गया था और तुम जानती हो। वो अब कहा है। जैसे ही कॉल ने उससे सवाल पूछा, एना जोर से हंस पड़ी और फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसमें एक अजीब सा पाउडर था। उसने वो पाउडर उसे खिला दिया और अचानक उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। देखते ही देखते कॉल की हालत बदल गई। वो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। कॉल घबराकर बोला, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? पर एना ने बड़ी ठंडी आवाज में कहा, मेरी कहानी सुनने के लिए तुम्हारा ऐसे रहना जरूरी था, ताकि तुम सिर्फ सुनो नहीं, महसूस भी करो मेरी तरह। और फिर वो उसे एक कहानी सुनाने लगी, एक भयानक सच्चाई जो हमें ले जाती है 1945 के दौर में। दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी पड़ाव पर था। बर्लिन हार चुका था और नाजी सेना यूरोप में घुटनों पर थी। इसी दौर में हमें पता चलता है कि एना का नाम ब्राना बिस्लेविया है, जो सोवियत इंटेलिजेंस की एक स्पेशल एजेंट थी। ब्राना बताती है कि हाँ, मैं ही थी जिसे सोफिया मिशन के लिए चुना गया था। हम जो कर सकते थे वो किया, लेकिन कुछ चीजें हमारे बस में नहीं थी। ब्राना और उसकी टीम को एक रहस्यमयी ताबूत मिला था जिसे उन्हें मॉस्को ले जाना था। टीम में थे एक कैप्टन, 2 सोल्जर और कुछ गार्ड्स, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस ताबूत में क्या है या कौन है। इतना खुफिया मिशन था कि उन्हें सड़क के रास्ते पैदल ही जाना पड़ा, क्योंकि हवाई रास्ता मना था। उन्हें किसी से संपर्क करने की भी मनाही थी। रात होते ही वो एक जगह रुकते और सबसे पहले ताबूत को जमीन में छुपाते, ताकि अगर हमला हो भी जाए तो ताबूत न मिले। हर रात उन्हें यही करना पड़ता था, क्योंकि जर्मनी के कुछ हिस्सों में अब भी दुश्मन सैनिक मौजूद थे।
इस मिशन में ब्राना के साथ थे कॉलोनेल माइकल, जिन्हें सब तोर कहते थे, और कैप्टन इलियासो, साथ ही कुछ सैनिक। एक रात जब जंगल में पड़ाव डाला गया तो ब्राना एक बुरे सपने के बाद उठ जाती है। माइकल पूछता है, अब भी वो डरावने सपने आते हैं? ब्राना धीरे से कहती है, हाँ। माइकल हंसते हुए कहता है, मेरी तरह सोना छोड़ दो, सपने कभी नहीं आएंगे। ब्राना पूछती है, लोग तुम्हें तोर क्यों कहते हैं? माइकल मुस्कुराते हुए बताता है, मैंने दुश्मनों को हथौड़े से मारा है, इसलिए ये नाम पड़ा। अगली सुबह ताबूत को निकाला जाता है और टीम फिर सफर शुरू करती है, एक घने जंगल से होते हुए पोलैंड की तरफ। बारिश तेज हो जाती है और गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। माइकल को वही एक लाश दिखती है, लेकिन सब गाड़ी निकालकर आगे बढ़ जाते हैं। अब मिशन की अगली मंजिल थी पास का एक शहर, जहां से ट्रेन पकड़नी थी, मगर रास्ते में उन पर हमला हो गया। एक स्नाइपर ने पीछे से वार किया और कर्नल की मौत हो गई। हमला जंगल के अंदर से किया गया था और हमलावर भी वहीं मारा गया। ब्राना को शक होता है कि वो लोग किसी खतरनाक जाल में फंस गए हैं। वो बताती है कि जर्मन सेना में कुछ ऐसे स्पेशल हिटमैन हुआ करते थे जिन्हें वह कहा जाता था। ये जंगलों में छुप कर रहते और दुश्मनों को एक एक करके खत्म करते। कैप्टन फैसला करता है कि कर्नल को वही दफनाया जाएगा। शाम को सब मिलकर कर्नल का अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद कैप्टन अपने सैनिकों के साथ पास के गांव जाकर जश्न मनाने की बात करता है। कहता है कि अब जंग खत्म हो चुकी है, हम बर्लिन से सही सलामत निकल आए हैं। ब्राना उन्हें रोकती है, हमारी पहली जिम्मेदारी उस ताबूत की सुरक्षा है। मगर कैप्टन उसकी बात को नजरअंदाज करता है और तभी कोई अंधेरे में छुपकर उन्हें देख रहा होता है। ब्राना को शक होता है कि अब उनका मिशन खतरे में पड़ सकता है, इसलिए बिना समय गवाए वो अकेले ही उन्हें वापस लाने निकल पड़ती है। रात का सन्नाटा और एक टूटी हुई झोपड़ी में माइकल अपने दो साथियों संग बैठे थे। चर्चा चल रही थी युद्ध की और जिक्र आया वेयरवुल्व्स का। माइकल गहरी आवाज में कहता है, हमें जर्मनों से बदला चाहिए, लेकिन अब डर है कि हम खुद राक्षस बनते जा रहे हैं। जब हमने उनके डेथ गेम्स देखे तब समझ आया इंसान कितनी हद तक गिर सकता है। इसी बीच दूसरी तरफ कैप्टन गांव के एक पुराने पब में दाखिल होता है। वहां एकमात्र औरत थी जिसका पूरा परिवार रूसी सैनिकों ने मार डाला था। शराब के नशे में चूर कैप्टन और उसके साथी उससे बदतमीजी करने लगते हैं। वो औरत डर के मारे वहां से निकलने ही वाली होती है। तभी खिड़की के बाहर एक जर्मन सैनिक दिखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और तभी पीछे से कैप्टन जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। उसी वक्त ब्राना आग धमकती है। गुस्से में आग बूला होकर कैप्टन को धमकाती है, तुम पूरे मिशन को खतरे में डाल रहे हो। वो औरत किसी तरह वहां से बच निकलती है, लेकिन उसी वक्त एक अनजान आदमी आता है, बंदूक ताने खड़ा। सबको लगता है शायद ये कोई जर्मन है, लेकिन वो कहता है, मेरा नाम लुकस है, मैं पॉलिश हूं, पास में रहता हूं। चीख पुकार सुनी, मदद करने आया हूं। तभी पब की तरफ से गोली चलने की आवाज आती है। सब भागते हैं। अंदर जाकर जो देखा वो डरावना था। किसी ने जहरीली गैस छोड़ दी थी। कैप्टन के दो साथी उसी पल मर गए। लुकस बताता है, ये वेयरवुल्व्स का काम है। ये जंगल में छुपे होते हैं और गांव पर नजर रखते हैं। जहरीले मशरूम और लहसुन का धुआं छोड़ते हैं, जिससे इंसान को भ्रम होने लगता है। ब्राना को अचानक माइकल और उसके साथी याद आते हैं, जो अब भी जंगल में हैं। डर था कि कहीं उन पर भी हमला न हो गया हो। सभी मदद के लिए निकलते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी। वेयरवुल्व्स ने वहां भी जहर फैला दिया था। तीनों सैनिकों पर हमला होता है। सब बिखर जाते हैं। माइकल किसी तरह बचकर भाग जाता है, लेकिन एक साथी मारा जाता है। योसेफ पर भी हमला होता है। तभी कैप्टन समय पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। वो देखते हैं कि जर्मन सैनिकों ने उनका ट्रक भी छीन लिया है। ब्राना अब उस रहस्यमय ताबूत को लेकर वहां से निकलना चाहती है,
लेकिन कैप्टन कहता है हमें रुकना चाहिए, इनका खात्मा करना चाहिए। ब्राना समझाती है हमारा मिशन लड़ाई नहीं है, हमें इस ताबूत की रक्षा करनी है, इसे छिपाना है। लुकस उन्हें एक सुरक्षित जगह ले जाने का वादा करता है। कैप्टन को उस पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। जैसे ही ये लोग निकलते हैं, कुछ जर्मन सैनिक वहां पहुंचते हैं। उनका चीफ गुस्से में था, हमने जल्दी हमला करके गलती की, अब उस ताबूत को हर हाल में ढूंढो। इसी बीच माइकल को दिखाया जाता है। जहरीली गैस का असर अब कम हो चुका था। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे छिपा हुआ था। अब वो अपने साथियों की तलाश में निकलता है। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है जिसके साथ पहले बदतमीजी हुई थी। वो डर से कांप रही थी और जैसे ही माइकल मदद मांगता है, वो उसके पैर में चाकू मार देती है और भागने लगती है। लेकिन माइकल उसे रोकता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे सिर्फ अपने साथियों को ढूंढना है। क्या तुम मुझे पास के गांव तक ले जा सकती हो? लड़की थोड़ी देर चुप रहती है, फिर मान जाती है। माइकल उससे पूछता है, तुम आधी रात को अकेले जंगल में क्या कर रही थी? डर से कांपती लड़की कहती है, मैं तुम जैसों से ही बच रही हूं। माइकल उसे समझाता है, मुझसे नहीं, जर्मनों से डरना चाहिए। लड़की कटाक्ष करते हुए कहती है, जर्मन हो या रशियन, दोनों ही एक जैसे हैं, सिर्फ खून खराबा और रेप। माइकल को उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है, इसलिए वो कहता है, ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। लड़की जाते जाते रास्ता बता देती है, लेकिन तभी अचानक 2 जर्मन सैनिक हमला कर देते हैं। माइकल किसी तरह बच निकलता है, लेकिन लड़की गोली का शिकार हो जाती है। वो वहीं मर जाती है। माइकल गुस्से से एक जर्मन को चाकू घूम देता है, पर दूसरा उसे पकड़ लेता है। दूसरी ओर लुकस ब्राना और उसके साथी एक पुराने घर में शरण लेने पहुंचते हैं। लुकस कहता है, यही हम सुरक्षित रहेंगे। कैप्टन को शक होता है और वो कहता है, हमें लुकस पर भरोसा क्यों करना चाहिए? ब्राना तंज कसते हुए कहती है, भरोसे के लायक तो तुम खुद नहीं हो। फिर सब लोग घर के अंदर एक ताबूत लेकर घुसते हैं, लेकिन एक जर्मन सैनिक उन्हें देख लेता है। घर के बुजुर्ग मालिकों को शक हो जाता है, इस ताबूत में जरूर कोई लाश है। लुकस और ब्राना उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं कि ताबूत खाली है, लेकिन बुजुर्ग मानते नहीं। मजबूरी में ब्राना ताबूत खोलती है और जो लाश निकली उसने सबको चौंका दिया। वो लाश हिटलर की थी। ब्राना बताती है, हिटलर ने बर्लिन में खुद को गोली मार ली थी, लेकिन किसी को इस पर यकीन नहीं था। लुकस गुस्से में आकर लाश को जलाना चाहता है, लेकिन ब्राना उसे रोकती है। यह सबूत है, इसे स्टालिन को दिखाना होगा। अब लुकस एक गुप्त जगह जानता था जहां लाश को छुपा देते हैं। ब्राना लुकस से पूछती है, तुम भी तो कुछ छुपा रहे हो ना? लुकस धीरे से कहता है, लोग मुझे पॉलिश रेफ्यूजी समझते हैं, लेकिन मैं जर्मन हूं। जर्मनों ने मेरी पत्नी को मार डाला, इसलिए मैं भाग आया। अब दोनों तरफ से खतरे में हूं। ब्राना को लुकस के लिए दुख होता है। उधर जर्मन सैनिक माइकल को पकड़कर कैप्टन के पास ले आते हैं। कैप्टन पूछता है, हिटलर की लाश कहां है? माइकल गुस्से में उसके जूतों पर थूक देता है। कैप्टन भड़क जाता है और उसे बेरमी से टॉर्चर करता है, लेकिन माइकल चुप रहता है। तभी एक सैनिक आता है और बताता है कि बाकी रशियन कहां छिपे हैं। कैप्टन माइकल को वही ले जाता है और सबको धमकी देता है, हिटलर की लाश हमें सौंप दो, वरना इसे मार दूंगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जवाब नहीं आता। कैप्टन गुस्से में माइकल की पीठ में चाकू घूम देता है। हिटलर मर चुका था, मगर उसकी सोच अभी जिंदा थी और उसे खत्म करने की कसम खाई थी एक औरत ने, ब्राना गोली चलाती है कैप्टन पर, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, गोली गले को छू कर निकल जाती है। माइकल मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है। जर्मन सैनिक घर में घुसने की कोशिश करते हैं। तभी पता चलता है कि ब्राना का ही एक साथी कैप्टन यासुफ
जर्मन से सौदा करने चला गया है, अपनी जान के बदले हिटलर की लाश का राज बताने। जैसे ही एक जर्मन सैनिक शहर की ओर बढ़ता है, ब्राना उसे गोली मार देती है। अब जर्मनों को यकीन हो जाता है कि यासुफ झूठ नहीं बोल रहा, हिटलर की लाश सच में वही है। माइकल एक जर्मन सैनिक को मारकर उसका सामान चुरा लेता है और एक ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन हमला तेज हो जाता है। घर में आग लग जाती है और सब बाहर आते हैं, मगर बाहर कोई जर्मन नजर नहीं आता। तभी ट्रक की आवाज आती है। जर्मन हिटलर की लाश को ले जा रहे थे। ब्राना ट्रक का पीछा करती है, गोलियां चलाती है, लेकिन कोई असर नहीं। माइकल बताता है कि वो चर्च की ओर जा रहे हैं। उधर चर्च में जर्मन कैप्टन तय करता है कि वो लाश को खराब करेगा ताकि दुनिया को लगे हिटलर अभी जिंदा है, ताकि उसकी सोच जिंदा रह सके। ब्राना को ये कतई मंजूर नहीं। माइकल सवाल करता है, क्या सिर्फ एक लाश के लिए इतने मासूमों की जान जाएगी? लेकिन ब्राना का जवाब सीधा था, वो सिर्फ एक लाश नहीं है, वो नफरत की सोच है जिसे मैं खुद जलाकर खत्म करना चाहती हूं। अब लड़ाई अपने आखिरी मोड़ पर थी। चर्च में वही खतरनाक गैस छोड़ी जाती है जो लोगों को हेल्यूसिनेट करवाती थी। लड़ाई में दोनों तरफ से कई लोग मारे जाते हैं। चर्च जलने लगता है। माइकल घायल हो जाता है। यासुफ ब्राना को बचाता है, लेकिन खुद मारा जाता है। माइकल किसी तरह लाश को बेसमेंट में छिपा देता है और रिकॉर्डिंग भी नष्ट कर देता है। कैप्टन पागल हो चुका था, भीख मांग रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। चर्च में आग लग चुकी थी और वो खुद उसी आग में जल गया। ब्राना और लुकस ये सब बाहर से देख रहे थे। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में। ब्राना बताती है कि जब वो मॉस्को लौटी, उसे गायब कर दिया गया, साइबेरिया की जेल में 6 साल। और जब बाहर आई तो सब कुछ बदल चुका था। वो लुकस से मिलने पोलैंड जाती है, लेकिन उसे मार दिया गया था। ब्राना जहर मिलाकर जर्मन आदमी को मारती है और आखिर में उसे वो बॉक्स दिखाती है जिसमें शायद हिटलर की खोपड़ी थी। ये तोहफा लुकस ने भेजा था और यही कहानी खत्म हो जाती है। इस फिल्म से एक बात साफ होती है, एक इंसान मर सकता है, लेकिन अगर उसकी नफरत की सोच जिंदा रह जाए तो वो और भी खतरनाक बन जाती है। ब्राना की तरह कभी कभी सच्चाई के लिए लड़ना जरूरी होता है, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।